हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बिक्रमपुर जिला ढाका में हुआ था। ठीक, उनकी प्रारंभिक अध्ययन जो है गांव के ही स्कूल में किसानों और मछुआरों के बेटों के साथ हुआ। अपने गांव की पाठशाला में ही उन्होंने सच्चे मनुष्यता का पाठ पढ़ा तथा प्रकृति से प्रेम करना सीखा। कालांतर में उन्होंने कलकत्ते के सेंट जेवियर कॉलेज से बीए पास किया। उसके बाद वे इंग्लैंड जाकर लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा पास की और भारत लौटे। यहाँ उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जैविक शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। उन दिनों अंग्रेजों और भारतीय अध्यापक के वेतन में काफी भेदभाव बरता जाता था। एक अंग्रेज को जितना वेतन प्राप्त होता है, एक भारतीय को उसका केवल 2/3 दिया जाता था। स्वाभिमानी और राष्ट्रप्रेमी बसु ने इस भेदभाव परस्त नीति के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ दिया। वे अध्ययन कार्य करते रहे, 3 वर्ष तक वेतन नहीं लिया। अंत में न्याय की विजय हुई। उनका नियुक्ति के दिन से ही अंग्रेजी अध्यापकों के बराबर 3 वर्ष का पूरा वेतन दिया गया। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बसु के विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेतार से संदेश भेजना, कम्युनिकेशन थ्रू वायरलेस। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के डिप्टी कमिश्नर की उपस्थिति में बिना तार के संदेश भेजने का सफल प्रयोग करके दिखाया था। इस प्रकार उन्होंने मार्कोनी से बहुत पहले ही बिना तार के संदेश भेजना के कार्य को संपन्न कर दिया था। दूसरी जो उनकी खोज है वह है जीव और जड़ जगत में विद्युत प्रतिक्रिया की एक रूपता की खोज, डिस्कवरी ऑफ अनएनिमिटी अमंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। एक बार विद्युत तरंगी संबंधी अनुसंधान करते समय बसु ने देखा कि कुछ धातुओं में बार बार विद्युत तरंगों के प्रभाव से थकावट उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः यंत्रों के कार्य में शिथिलता और रुक्षता आ जाती है। थोड़ी देर तक आरंभ कर लेने के बाद यंत्र फिर अपना कार्य पूर्ववत प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने खोज की जैविक कारणों की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जीव में होती है, इसी प्रकार की मिलती जुलती प्रतिक्रिया में धातु इत्यादि जड़ वस्तुओं में भी होती है। उनकी अगली खोज है वनस्पति जगत में चेतना, कॉन्शियसनेस इन द वेजिटेरियन वर्ल्ड। उन्होंने सिद्ध किया कि प्राणी जगत और वनस्पति जगत में एक ही प्रकार की जीवन धारा का प्रवाह होता है। पेड़ पौधों पर भी जैविक कारणों का हमारे ही भांति प्रभाव पड़ता है। वे भी हमारी भांति सोते जागते, खाते पीते और सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक यंत्रों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ मुख्य यंत्र निम्न हैं। पहला है आपका रेजोनेंट रिकॉर्डर। रेजोनेंट रिकॉर्डर एक यंत्र है जो पौधों में होने वाले सूक्ष्म आंतरिक परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसकी सहायता से उन्होंने यह खोज की कि पौधों को भी प्राणियों के अनुरूप झटका लगता है, थकावट होती है तथा नींद आती है। इसी प्रकार उन पर भी विषैले पदार्थों का घातक प्रभाव पड़ता है। अगला जो उन्होंने खोज की वह था क्रेस्कोग्राफ। उनके द्वारा इस यंत्र के आविष्कार पौधों में होने वाली वृद्धि को नापने के लिए किया गया था। इस यंत्र के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि 1 सेकेंड में एक पौधा 0.00026 सेंटीमीटर बढ़ता है। अगली उनकी जो खोज है वह है फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने हरे पौधों में क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने की प्रक्रिया की खोज की। प्रारंभ में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ईर्ष्यावश उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा का उपहास किया, परंतु शीघ्र ही स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा उन्हें उनकी प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। उन्हें रॉयल सोसाइटी ने 1896 ईस्वी में डीएससी की उपाधि प्रदान कर अपना सदस्य बनाया। भारत सरकार ने सन
1916 में इन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके संबंध में टिप्पणी की, बसु महोदय ने विज्ञान के जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं, उनमें से एक के लिए ही विजय स्थापित करना उचित होगा। जगदीश चंद्र बसु ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। भारतवर्ष में वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित की गई यह पहली प्रयोगशाला थी। धन्यवाद दोस्तों।